पिछले दिनों से आप सभी सम्यक दर्शन के उन महत्वपूर्ण और मौलिक बिंदुओं को सुन रहे हैं जो एक भव्य जीव में ही प्रकट होते हैं। हमारा जब कभी भी अंतरंग का परिणाम बनता है तो उसका परिणमन बाहर में अवश्य ही दिखेगा। बाहर में कुछ दिख रहा है तो उसका संबंध अंतरंग परिणामों से रहता भी है और बिना परिणाम के भी परिणमन रह सकता है प्रवृत्ति रूप में। लेकिन अगर अंदर से परिणाम आ गया है, अंदर से भाव बनने लगा है, तो वह प्रवृत्ति में अवश्य ही झलकेगा। गुरुवर आचार्य श्री ने भी इस बात पर कई बार जोर दिया है। आचार्य समंतभद्र जी महाराज जी ने भी राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु कहा है। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है। चारित्र स्वीकार करने से राग द्वेष की निर्वृत्ति होती है। अंतरंग का परिणाम जब संयम लेने के अभिमुख होता है, हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है। विशुद्धि का मतलब है कसायों में मंदता आने लगती है, तो फिर वह सम्यक दृष्टि संयम की ओर आगे बढ़ता है। संयम की ओर आगे बढ़ता है। संयम वो लेगा ही लेगा। जिस भूमिका में हो उस भूमिका का संयम धारण करेगा ही करेगा। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि संयम के बगैर सम्यक दर्शन सुरक्षित रह नहीं सकता। उसमें दोष लगते रहेंगे। जैसे एक बीज है, बीज की सुरक्षा कैसे होती है? बीज की सुरक्षा कैसे होती है? बीज के गीत गाते रहो, बीज को सजा सजा करके रखे रहो, दिखाते रहो, तिजोरी में बंद करके रख दो, पैक कर दो, हवा ना लगे, पानी ना लगे, बीज सुरक्षित रहेगा। नहीं, ऐसा करने से बीज सुरक्षित रहने वाला नहीं। बीज की सुरक्षा जमीन में बोते रहो, जमीन में बोते रहो, जमीन में बोते रहो। इस साल बीज बोया, नया बीज तैयार हो गया। वो बीज बो, नया बीज आएगा, वो बीज बो, नया बीज आएगा। जैसे बीज की सुरक्षा उसके जमीन में बोते रहने में होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी बीज की सुरक्षा चारित्र की भूमि में बोते रहो, चारित्र की भूमि में बोते रहो, चारित्र की भूमि में बोते रहो। अगर हमने चारित्र की भूमि में नहीं बोया सम्यक दर्शन का बीज, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय जो सत्ता में बैठी है ना, दबी हुई, वो कसाय उभर करके आने लगती। अभी हम दबा करके बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दबी हुई है, लेकिन वो उभर करके आने लगती है और फिर चार कसायों का घुन उस सम्यक दर्शन के बीज को खा जाता है, घुन लग जाता है। इसीलिए कि हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष निर्मल बने, चारित्र की शरण में जाना ही पड़ेगा। चरणम प्रतिपद्यते साधु, चारित्र को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब चारित्र
महाव्रतों के रूप में भी होता है, देश व्रतों के भी रूप में होता है, प्रतिमाओं के रूप में होता है। अपनी भूमिका के अनुसार आप करो। चारित्र तो चारित्र है। देखो ऐसा कहा गया कि जन्म घर में हो पुण्य की बात है। वो भाग्यहीन माने जाते हैं जिनका जन्म तो हुआ लेकिन घर ही नहीं मिला। फुटपाथ पर जन्म हो गया, जंगलों में जन्म हो गया, कुछ भी सुरक्षा नहीं, कोई प्रबंध नहीं, अभागे हैं। अब आजकल तो जन्म बच्चों के कहाँ होते हैं? घर में तो होते नहीं हैं। सूतक घरों में लग रही, जन्म अस्पताल में हो रहे हैं। जन्म कहाँ हो रहे? हॉस्पिटल में। सौर सूतक कहाँ लग रही? अब वो तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो इतना और हम बोल देंगे दे तो और फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। ये तो चाहते ही है कि फ्री करो जल्दी। नहीं नहीं, जन्म कहीं भी हो सौर सूतक तो घर में लगेगा ही लगेगा। अब ट्रेंड ऐसा बन गया है कि बच्चों के जन्म अस्पताल में ही कराने लगे। कैसा मन में डर आ गया, कैसा डॉक्टर सलाह देने लगा, कैसा तुम्हारा शरीर हो गया, कैसी तुम्हारी क्षमताएं हो गई। मतलब एक तरह से अब अस्पताल में अगर डिलीवरी ना कराएं तो आदमी कहते भैया तुमने घर में काहे कराई? क्यों? क्या साधन नहीं थे? क्या पैसा नहीं था क्या? तुमने घर में करा ली, अस्पताल में जाओ, 1,50,000 रुपया खर्च हो तब तो जन्म माना जाएगा। घर में ऐसे ही वो दाई आ गई, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, जन्म हो गया। अरे ऐसे जन्म कराया जाता है? अब स्टैंडर्ड बन गया। क्या बन गया? आवश्यकता हो या ना हो, वो क्या बन गया? क्या बन गया? हाँ, अस्पताल में जाके कराएंगे। डॉक्टर ने डेट दे दी है, और डॉक्टर ने डेट दे दी, तुमने मन माफिक डेट ले ली। रविवार सुटेबल हो रहा है, सोमवार को कर दो, मंगलवार को कर दो, ये दिन कर दो, वो दिन कर दो, और फिर कहते अब कुंडली और बना दो। अब काय की कुंडली बना दो? कुंडली काय की बना दो? क्या काम की तुम्हारी कुंडली? फेंक दो। अरे तुमने अपने मन माफिक डिलीवरी कराई, बच्चे का जन्म कराया, उसकी कुंडली क्या क्या मतलब है? नहीं नहीं, किस टाइम पर हुआ? क्या तुमने टाइम पहले निश्चित कर लिया, डॉक्टर ने टाइम पहले निश्चित कर दिया, अब काय की कुंडली बनेगी? ये चलन हो गया। 4-4, 6-6 महीने बेड रेस्ट बता देते हैं। क्या मतलब, स्थिति कितनी बदल गई, कितनी बदल गई स्थितियां। 2-2, 4-4 महीने बेड रेस्ट है, काम हो नहीं रहा है, उनकी और सेवाएं करना ही पड़ती हैं, कर्तव्य धर्म है, और उसके बाद में डॉक्टर और ये फिर इतना इसका पेमेंट, उतना इसका पेमेंट, ये वो। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ये सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी। और ऐसा चलन में आ गया कि अब ये होगा ही होगा। न लड़का मानेगा, न लड़की मानेगी, न बेटा मानेगा, न बहू मानेगी। तुम चाहो ना चाहो, तुम अपनी कहानियां सुनाते रहो, हमारे समय तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो तुम्हारी कहानी तुम अपने पास रखो। अब आज के कोई सुनने वाले नहीं है। तो जन्म कहाँ हो रहे? अस्पताल में जन्म हो रहे। मरण भी कहाँ हो रहे? कहाँ हो रहे? कहाँ हो रहे? भैया अब समझ में नहीं आ रही बात, चलो ले चलो। हालांकि अस्पताल वाले भी अब बहुत सावधान हो गए हैं, समय देख के कहते तब तो ले जाओ आप। वो पहले ही से कह देते कि भैया तुम काहे को यहीं पर करवा रहे हो, अब हमारे हिसाब से नहीं, अब तो आप ले जाओ। तो वो भी तुम्हारे घर ही रिटर्न वापस भेजा देते हैं। भैया अब जो कुछ हुआ है प्रभु का ध्यान करो, सेवा करो। वो भी चाहते हैं कि अब घर में सेवा कर लो। और फिर आदमी देख करके भी रोकते हैं, अगर माल पानी मिलता रहता है तो रोके रहते हैं। आईसीयू में रख दो, इसमें रख दो, उसमें रख दो, और आ जाए और आ जाए। वो आदमी देख करके बताते हैं। उन्होंने कहा भाई इतना ही नहीं मिल रहा है तो इसको तो भेजा दो वापस, और अगर मिल रहा है तो भैया डॉक्टर साहब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, ले जाएं घर। नहीं नहीं, थोड़े अभी 1-2 दिन और उम्मीद रखो, और उम्मीद रखो। रखे मशीन में रखे हैं, 8 दिन रखे रहो ना, बिल बढ़ता जाता है, बिल बढ़ता जाता है। डॉक्टरों की दुकान चलती रहती है, चलती रहती है, तो क्या दिक्कत है?
तो मरण भी अब अस्पतालों में ही होने लगे। सामान्य ग्रस्त तो छोड़ो, त्यागी वृत्तियों की भी स्थितियां बनने लगी। अच्छे समय में व्रत लिए, अच्छे वातावरण में व्रत पाले, स्वाध्याय था, संयम के प्रति दृढ़ता थी, कर लिया। वृद्धावस्था आ गई, अब जिनके साथ दोनों सहयोगी थे उनमें से कोई एक चला जाए तो बेटे बहू को ऐसा लगता कि अब इनका क्या करेंगे, अब इनका तो 16, इनका वो, दोनों हो तो मिलके अपने कुछ ना कुछ कर लेते और दोनों का अपना 16 का चलता रहता। दोनों में से एक अगर कहीं हो गया आगे पीछे तो फिर एक को ये असुविधा होती कि अब हम किसके भरोसे ये काम करें। नई पीढ़ी अब उतना ढलती नहीं है। वो भाग्यशाली हैं जो नई पीढ़ी के बेटे बहू भी उनके 16 में सहयोगी बनते हैं, वो खुद 16 में ढलने को तैयार हैं, वो परिवार भाग्यशाली है। अन्यथा बड़ी विसंगतियां आने लगती, व्रत उनके कमजोर होने लगते, दोष लगने लगते हैं। बीमारी जरा सी आ जाए, परिवार में कोई सेवा करने को तैयार नहीं, उन्हें कहीं अस्पताल में भर्ती कर दो। इन सारी परिस्थितियों को देख के आचार्य ने कि अरे ग्रस्त तो छोड़ो, वृत्तियों को भी ऐसा करने लगे लोग, तो फिर साधिका आश्रम या वृद्धावस्था में इतने ही व्रत तुम ले लो, इससे ज्यादा नहीं लो, ताकि तुम्हारे व्रत भी पलें, सेवा भी हो। तो वृद्धों को दीक्षा दे के 10 प्रतिमा 11 प्रतिमा आदि दे करके आश्रम में रखने की व्यवस्था बनाई। ये आचार्य श्री ने बड़ी दूरदर्शिता से कार्य किया। और जो वृत्तिजन घरों में असुविधा महसूस करते थे, अगर हिम्मत उनकी हो गई और निकल करके वो वहां चले गए तो बड़ा सुकून महसूस करते हैं वो उस वातावरण। बस ढलने का नेचर उसका होना चाहिए, ढलने का नेचर, ढलने का नेचर। अगर ढलने का नेचर नहीं है तो फिर वहां भी नहीं जम पाता है। तो ऐसा एक जगह लिखा कि जन्म घर में हो ये तुम्हारा सौभाग्य है। अच्छी जगह, छत के नीचे, सुरक्षित स्थान पर भाग्यवान थे, अच्छा कुल कुटुंब मिला, जन्म हो गया। लिखा जन्म घर में हो सौभाग्य की बात, लेकिन मरण घर में नहीं होना चाहिए। हाँ, मरण घर में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब अस्पताल में होना चाहिए। नहीं, अस्पताल की बात नहीं कर रहे, जन्म तो घर में ही होना चाहिए, लेकिन सौभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली तब माने जाओगे जब मरण तुम्हारा गृह त्याग के साथ हो। मरण गृह त्याग के साथ हो। जन्म घर में ही हो लेकिन मरण घर में ना हो। अस्पताल की तो बात ही मत करो, मरण कहाँ हो? तुम्हारे संकल्प के साथ ग्रह का त्याग कर दिया है। अब अगर कोई महाराज माता जी नहीं भी है तो चलो, हम तो अब ये लिखा हुआ है विद्या समाधि साधना कक्ष, चलो उस कक्ष में ले चलो, घर में नहीं रहेंगे, हमको मंदिर के यहां पर ले चलो। आजू बाजू में कोई कमरा मिल जाए, हम तो मंदिर के पास ही रहेंगे, हम अपने घर में नहीं रहेंगे। ये अगर किसी ने संकल्प ले लिया और दृढ़ता दिखा दी तो बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा, बड़ा भाग्यशाली। ऐसी चेतना अपने मन में आनी चाहिए। ऐसे भावों को लाने के लिए अपना स्वाध्याय होना चाहिए, उस स्वाध्याय के योग्य वातावरण होना चाहिए। पुराने लोग भी व्यापार धंधा करते थे, सर्विसें करते थे, लेकिन एक समय आने पर उससे निर्वृत्त हो जाते थे। पंडित सदासुखदास जी के बारे में मैंने पढ़ा, बड़े विद्वान थे, जयपुर में रहते थे, अच्छे थे, साधारण परिवार में थे, आमदनी आय के साधन ज़्यादा नहीं थे, फिर भी वो जो भी उनको मिलता था उससे उनका परिवार चलता था। वो राजा के यहाँ किसी पद पर कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, कोई कार्य करते थे, पंडित जी के नाम से जाने जाते थे।
सभी लोग उनका सम्मान करते थे, भाई ये तो विद्वान हैं, पंडित जी हैं, अपना काम करते चले जाते, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी एक समय सारे कर्मचारियों ने मिलकर के और हड़ताल जैसी कर दी कि हमारा वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ। बात कुछ समय तक खिंची, फिर राजा साहब को मालूम चला तो उन्होंने सोचा भाई कर्मचारियों को परेशान नहीं करना चाहिए, काम उन्हीं से बनता है, चलो सबका वेतन बढ़ा दो। तो सबका वेतन बढ़ा, तो पंडित जी के पास भी खबर आ गई कि आपका भी वेतन बढ़ गया। हमारा वेतन बढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा हमारे को तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, जितना मिलता था हमारा सब ठीक ठाक चल रहा। नहीं नहीं, वो तो सभी का बढ़ा है, आपका भी बढ़ा। तो उनको लगा कि सब लोगों ने हड़ताल की थी, हमारा भी नाम उसमें रहा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं, और जितना वेतन मुझे है वो पर्याप्त है। उनकी बात राजा साहब के पास तक पहुंची कि सबने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन सदा सुखदास जी एक पंडित जी हैं, वो बढ़ा हुआ वेतन स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा नहीं कर रहे तो फिर हमारी तरफ से उनसे कहो कि पंडित जी आप चिंता मत करो, आप तो वैसे ही विद्वान हो, ले लेना चाहिए। तो भी नहीं लिया। राजा साहब ने उनको बुलवाया, बुलवा के उनको प्रेम से अच्छे से, पंडित जी आप तो बुजुर्ग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नए लोगों ने हड़ताल की, आपका भी वेतन बढ़ा, स्वीकार करो। बोले राजन वेतन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या चाहते हो? बोले राजन अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी एक इच्छा है, मैं अभी अपने जैन ग्रंथ रत्न करंडक श्रावकाचार पर वचनिका लिख रहा हूं। वो लिखने का समय मुझे कम रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी यहां देना पड़ती है, समय कम मिल पाता है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारी ड्यूटी के घंटे कम कर दें, पैसा हमारा उतना ही रखें, जो घंटे बचेंगे हम उसमें अपना श्रावकाचार का वचनिका का काम कर लेंगे। राजा साहब ने कहा ऐसे विद्वान हमारे यहाँ हैं? तो बोले तुम्हारे ड्यूटी के घंटे भी कम होंगे और वेतन भी बढ़ा हुआ दिया जाएगा, वेतन भी बढ़ेगा और घंटे भी कम होंगे तुम्हारे। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं भैया, जिनसे ये जैन परंपरा गौरवान्वित हुई है। सदा सुखदास जी कितने संतोषी रहे होंगे, अर्थ की लोलुपता जरा सी भी नहीं रही। जिनवाणी की इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की है, तो अपने गुरुवन ने समाज में यही प्रेरणा दी कि श्रद्धावान रहो, स्वाध्याय करो और संतोष वृत्ति का पालन करो। विद्या ग्रंथ की महागाथा में